देखिए, ये जो वसीम रिजवी, ये खबीस आदमी है, दुनिया का बदबख्त आदमी है। जो बकवास किया अपने जहन से किया। दुनिया की कोई ताकत अल्लाह ताला की किताब में एक ज़ेर ज़बर में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती। तो इसको पता नहीं किस बदबख्त ने ये स्कीम दिखाई और उसने बोला। जिस आदमी ने कुरान पाक के ख़िलाफ़ ज़रा भी आवाज़ उठाई, अल्लाह ताला कहता है कि इस किताब की हफाजत करने वाला मैं हूँ, और अल्लाह के सामने अल्लाह की पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है। तो उसको तो हिंदुस्तान की बेहतरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा देनी ही देनी थी। ये कम सज़ा दी है, उसको तो सीधी फांसी की सज़ा देनी चाहिए, जो पूरी दुनिया में अमन में एक आग लगा रहा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन के मुसलमानों में ये खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितनी अच्छी अदालत है, उसने सही फैसला किया। ये तो मुबारक की बात है हमारे सब लोगों के लिए कि एक बदज़ात और बदबख्त इंसान जिसने कुरान में तहरीम की बात की ने अदालत में केस किया और अदालत आलिया ने हमारे हौसलों को बुलंद करते हुए एक ऐसा फ़ैसला सुनाया जिसने सभी के दिलों को खुश किया है। इस जैसे शख्स का किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देकर सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है कि हमारे हिंदुस्तान की अदलिया जो है वो किसी को भी सुपेयर नहीं कर सकती, बल्कि हक़ की बात कहने पर इससे हमारे हौसले बुलंद हुए और हमारा जो पहले सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था उसमें मज़ीद इजाफा। ये तो होना चाहिए था, यानी सिर्फ 50,000 रुपये इस शख्स को जुर्माना करके छोड़ देना इंसाफ नहीं है। मैं कहता हूँ इस जैसे शख्स को फांसी होनी चाहिए थी जिसने हमारे प्रॉफिट और कुरान की बेहुरमती की, उसके अलावा पूरे मुल्क के हालात ख़राब करने की कोशिश की। ऐसे अशख़ास को शरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि दोबारा कोई इस तरह की हरकत न कर सके। मेरा नाम अब्दुल रशीद शाहपुरी, सोशल वर्कर पुंछ। मैं आज मीडिया के हवाले से हिंदुस्तान की उस अदलिया को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने ऐसे दरिंदे के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की, जो इस्लाम के ख़िलाफ़, जो कुरान पाक के ख़िलाफ़ जिसने एक अर्ज़ी दायर की थी, आज हम अदालत आलिया को मुबारकबाद देते हैं और उनका खैर मकदम भी करते हैं कि जिन्होंने उसकी अर्ज़ी को मुस्तरद भी किया और उसको जुर्माना भी किया। हम ये भी कहेंगे साथ साथ में कि ऐसे कहीं रज़वी हिंदुस्तान के अंदर हैं जो मुनाफिकीन, मुशरिकीन, जिनके पास करोड़ों और अरबों रुपए जो हैं मौजूद हैं, वो इस चीज़ को कोई कंसेप्ट नहीं करते कि हमें क्या जुर्माना हुआ, क्या नहीं हुआ। हम अदालत आलिया से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को सज़ा देनी चाहिए, या तो उम्र कैद या तो सज़ाए मौत देनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में लोगों को जो इस किस्म की हरकत करते हैं ताकि उनको एक सबक हासिल हो।